आई सेड टू हर लेट अस सिंग अ सॉन्ग, यानी गीत को दोनों गाएंगे, आई भी गाएगा और हर दोनों मिल करके गीत को गाएंगे। इसलिए आई प्रपोज करेगा हर, हो सकता है कि हर का हम नहीं गाएंगे आपके साथ, ये भी कहता गाएंगे, तो ये प्रपोज प्रस्ताव रखेगा, प्रस्ताव में ये सियानो दोनों हो सकता है। फोर्थ स्टेप में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस जो हमने पिछले वीडियो में डाला था, और यहाँ पर हम इंपरेटिव में लेट के लिए बता रहे हैं। लेट, जब इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड इसमें लेट आ जाए तो लेट को जोड़ने का दो तरीका होता है, या तो इसको हम टू से जोड़ते हैं तो टू के बाद लेट आता है, अगर इसको हम दैट से जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं तो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शुड आएगा, क्या आता है, इसके बाद शुड आता है। ये चीज़ें हमारी होती हैं, ठीक। और इसके लिए हमने बताया था प्रयोग करते हैं सेड को सजेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, प्रपोज या अर्ज्ड, या अर्ज्ड, इसका प्रयोग करते हैं। तब सेड को जो है हम सेड को बदलते हैं, सेड को हम बदलते हैं सजेस्टेड, प्रपोज, अर्ज्ड, अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार हम सेड को सजेस्टेड, प्रपोज और अर्ज में इसको चेंज करते हैं। और लेट को जोड़ने का दो तरीका होते हैं, टू से जोड़ेंगे तो टू के बाद लेट आएगा, अगर टू से न जोड़ के हम दैट से जोड़ें, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शुड आएगा, क्या आएगा, शुड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें, ही सेड लेट मी डू दिस वर्क, ये सेंटेंस है, हमने कह दिया ही सेड लेट मी डू दिस वर्क, ये लेट मी डू दिस वर्क इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, क्या आता है, लेट के बाद विशेषता होती है कि लेट के बाद ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस का लेट के बाद प्रयोग करते हैं। जैसे लेट हिम है, लेट हर है, लेट यू है, लेट अस है, इसका प्रयोग, लेट देम है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब इसके बाद जो है हम प्रयोग करते हैं, लेट के साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव आता है, लेट के साथ वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, बेयर इन्फिनिटिव के अंतर्गत आता है। जैसे कहे जाए ही, अब हो जाएगा लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करने दो, यानी ही वह इसे कह रहा है कि मुझे यह कार्य करने दो। अगर इसको कहते हैं कि ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, क्या दिया, सुझाव दिया कि उसको यह कार्य करने दिया जाए या वह इस काम को करे, तो हो जाएगा ही सजेस्टेड, प्रयोग कर देंगे ही सजेस्टेड दैट, इसमें ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, ऑब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, ही सजेस्टेड दैट। अब हो जाएगा, अगर टू से जोड़ते हैं, सपोज दैट हम टू से जोड़ रहे हैं, टू के बाद लेट, यहाँ टू हो गया, टू के बाद लेट, यहाँ मी है, मी आई का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, ही का हो जाएगा ही, लेट ही डू दिस का दैट वर्क, क्या हो गया, दैट वर्क। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ही सजेस्टेड टू लेट हिम डू दिस वर्क। अगर यहाँ कह दें कि ही सेड टू दिस, तब भी कोई बात नहीं, गलत नहीं सेंटेंस होगा। अगर हम सेड सजेस्टेड का में सेड लिखें तब भी कोई बात नहीं, सेंटेंस तब भी इसको सही माना जाएगा। और हम कह दें कि राम सेड टू मी, हाँ इसको इस तरह और जोड़ लीजिए, इसको इस तरह और जोड़ लीजिए, जैसे दैट से कह दिया जाए ही सजेस्टेड दैट, दैट से जोड़, दैट, दैट के बाद अब सब्जेक्ट आएगा जो कि मी है, ही के अनुसार बदलेगा तो हिम हो जाएगा दैट लेट के साथ, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दैट से जुड़ेंगे तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही, शुड, क्या हो जाएगा, ही शुड डू दैट वर्क, ही शुड डू दैट वर्क, ये हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है दोनों का एक ही, इसका जो है ये दो तरह से बना सकते हैं, जैसे चाहे बनाइए। अगर यहाँ कह दें राम सेड टू मी लेट अस प्ले अ गेम, ये सेंटेंस है। जैसे कर राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा कि लेट अस प्ले अ गेम, चलो हम लोग खेलें, यहाँ अस का प्रयोग किया गया है, वी आवर अस,
वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, वी और अस ऑब्जेक्टिव केस है। राम मुझसे कहा कि चलो हम लोग एक खेल खेलें, तो खेल दोनों खेलेंगे, राम भी खेलेगा और मी खेलेगा, दोनों खेलेंगे। यानी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की सहभागिता है। खेल खेलने में दोनों की सहभागिता है, यानी दोनों लोग खेल खेलेंगे, राम भी खेलेगा और मी भी खेलेगा। यानी मैं और राम दोनों खेल को खेलेंगे। यहाँ अस का प्रयोग किया गया कि लेट अस प्ले अ गेम, चलो हम लोग एक खेल खेलें। तो यहाँ अस को जो है हम यहाँ कैसे चेंज करते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों की सहभागिता है, मी और इसके दोनों की सहभागिता है। अब यहाँ पर राम उसे खेलने के लिए प्रपोज करेगा, प्रस्ताव रखेगा। हो सकता है कि मी जो है कह दे हम नहीं खेलेंगे, या कह दे खेलेंगे, तो उसके सामने प्रस्ताव रखेगा, ठीक है, सुझाव भी दे सकता है, या लेकिन अर्ज नहीं करेगा, सुझाव दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है, या प्रपोज कर सकता है। उसे प्रपोज यहाँ बेटर होगा, क्योंकि राम प्रपोज, कह दे राम प्रपोज्ड मी, राम प्रपोज्ड मी। अब यहाँ टू से जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू लेट। अब देखिए, अगर यहाँ पर अस है, अगर इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार, चूंकि फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट में हम बोलते हैं। सब्जेक्ट चूंकि यहाँ अस जो प्लूरल है, वी माने हम लोग, एक के लिए नहीं है, ये हम लोग के लिए यानी कई लोगों के लिए है, इसलिए राम और मी दोनों के लिए आया है। इसलिए अगर हम कह देंगे राम प्रपोज मी टू लेट, अब यहाँ पर लिखेंगे अस, अस का अस रहेगा प्ले अ गेम। अगर यहाँ पर अस को हम राम के अनुसार हिम लिख दें, टू लेट हिम प्ले अ गेम, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हिम का मतलब वह अकेले खेल खेलेगा, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर देम लिखे तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ देम भी न लिखें तब भी, यहाँ देम भी नहीं लिखना चाहिए, हम अस का अस लिखेंगे, अस में परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ अस का असर रहेगा। या इसको ये भी लिख सकते हैं, और या ये भी लिख सकते हैं कि राम प्रपोज्ड मी दैट वी शुड, क्या हो जाएगा, वी शुड प्ले अ गेम। क्या हो गया, ये इधर लिखेंगे कि राम प्रपोज मी दैट वी शुड प्ले अ गेम, अस्का भी हो जाएगा। यहाँ दे नहीं लिखेंगे, दे सुटेबल नहीं है। अगर कहना कि दैट दे शुड प्ले अ गेम तो सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मी आया हुआ फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर थर्ड पर्सन है, दोनों मिलाकर जब वी लिखेंगे सुटेबल होगा। दे का प्रयोग हम यहाँ न करें तो अच्छा होगा, और इधर दे का प्रयोग सुटेबल नहीं है। अगला जैसे कहा जाए, शी सेड टू हिम लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू मार्केट। अगर उसने कहा कि ही सेड टू हिम लेट अस गो टू मार्केट, अब हो जाएगा शी प्रपोज्ड हिम, टू से जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू लेट देम, क्या हो जाएगा देम। अब यहाँ का देम होगा, क्योंकि सी और हिम दोनों के लिए है, दोनों को बाजार जाना है, तो सी और हिम दोनों थर्ड पर्सन है, यहाँ पर अस का हो जाएगा देम। अगर ही लिखेंगे यहाँ का हर लिखें, अगर इसके अनुसार सब्जेक्ट अनुसार बनने यहाँ पर हर लिखें तो एक ही के लिए होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए शी और हिम दोनों के लिए यहाँ पर देम हो जाएगा, लेट देम गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। या इसको भी लिख सकते हैं, शी प्रपोज्ड हिम दैट, अब यहाँ पर हो जाएगा दैट दे, क्या हुआ दे, यहाँ देम का दे हो जाएगा, दोनों के लिए, शी और मी दो हिम दोनों के लिए है। दे शुड गो टू मार्केट, ये हो जाएगा दे शुड गो टू मार्केट। ये सेंटेंस हमारा होगा, यानी इसका जो है, इन दोनों का जो है इस तरह से हम इस तरह बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। और एग्जाम्पल कर जैसे कर दिया जाए, मोहन said to Ravi let me
राइट अ लेटर, लेट मी राइट अ लेटर। अब यहाँ हो जाएगा मोहन, यहाँ पर मोहन सजेस्टेड रवि टू लेट, यहाँ पर देखिए मी है, अब लेटर एक ही लिख रहा है, मी का था लेट मी, मुझे लिखने दो, यानी लेटर एक ही लिख रहा है। अब मोहन के अनुसार बदलेंगे, यहाँ पर ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हिम, लेट हिम राइट अ लेटर, या और या लिख सकते हैं मोहन सजेस्टेड, अगर यहाँ लिख दें मोहन टोल्ड तब भी कोई बात नहीं है, अगर यहाँ लिख दें सजेस्ट का लिख दें मोहन टोल्ड रवि तब भी कोई बात नहीं है। सजेस्टेड रवि दैट ही, अब हिम का क्या होगा, ही शुड राइट अ लेटर, ही शुड राइट अ लेटर। अब ये इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, इस तरह सेंटेंस बनेगा। तो लेट का जब होता है तो लेट को हम इस तरह सेंटेंस में तब्दीली करते हैं, इस तरह लेट को हम बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि आई सेड टू हर let us sing a song, हो जाएगा आई प्रपोज्ड हर। क्यों प्रपोज का प्रयोग, क्योंकि आई और हर दोनों मिलके गाना गाएंगे। लेट अस, चलो हम लोग गाना गाएं, ये सेंटेंस है, लेट अस सिंग अ सॉन्ग, चलो हम लोग एक गीत गाएं, एक गाना गाएं। तो इसका हो जाएगा ही आई सेड टू हर लेट अस सिंग अ सॉन्ग, यानी गीत को दोनों गाएंगे, आई भी गाएगा और हर, दोनों मिल करके गीत को गाएंगे। इसलिए आई प्रपोज करेगा हर, हो सकता है कि हर का हम नहीं गाएंगे आपके साथ, ये भी कहता है गाएंगे, तो इसलिए प्रपोज प्रस्ताव रखेगा, प्रस्ताव में ये या नो दोनों हो सकता है। इसलिए आई प्रपोज हर टू लेट, अब अस है, यहाँ पर देखिए अस, यहाँ अस का अस ही रहेगा, देम नहीं होगा, क्योंकि आई और हर यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन है, दोनों गीत को गाएंगे। इसलिए लेट अस सिंग अ सॉन्ग, लेट अस सिंग अ सॉन्ग। अब इसको जो है इसके अनुसार आई के अनुसार यहाँ मी नहीं बदलेंगे, लेट अस का यहाँ अस का अस ही रहेगा, या इसको भी लिख सकते हैं कि आई प्रपोज्ड हर दैट, अब यहाँ अस है, वी हो जाएगा, वी शुड सिंग अ सॉन्ग, इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। यानी इंपरेटिव को ऐसे जो है हम बना देंगे, जब लेट का प्रयोग रहेगा तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को हम, लेट वाले सेंटेंस को इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक, तो ऐसे इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लिया कहा जाए कि डेविड सेड लेट मी या जैसे कहा लेट मी परमिट टू, या लेट मी अलाउ, परमिट मी अलाउ, लेट मी अलाउ टू गो आउट, कह दिया जाए डेविड सेड लेट मी अलाउ टू गो आउट, मुझे बाहर जाने की अनुमति दीजिए। अब यहाँ डेविड अर्ज करेगा, क्या करेगा, डेविड अर्ज, अब यहाँ अर्ज करेगा, प्रार्थना करेगा, निवेदन, अर्ज टू लेट, अब मी है डेविड के अनुसार, हिम, टू लेट हिम अलाउ टू गो आउट, या और, या ऐसा कर सकते हैं डेविड अर्ज्ड दैट he should allow
ही शुड अलाउ टू गो आउट, ही शुड अलाउ टू गो आउट, ही शुड अलाउ टू गो, या इस तरह लिख दीजिए। तो दोनों तरह सेंटेंस को लिखते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लाते हैं, भाव के अनुसार हम प्रपोज, सजेस्ट और अर्ज में इसका प्रयोग सेट को हम कर देते हैं, और लेट वाले सेंटेंस को ऐसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसको लेट वाले सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से, परीक्षा में सेंटेंस अक्सर पूछता है, सीजीएल, एसएससी या बैंकिंग है, किसी भी पीजी में पूछता है, ये तमाम कंपटीशन में ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो और सेंटेंस पढ़ाने की वजह से स्किमेट्री है, फिर ऑप्टेटिव पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद तब हम क्रिटिकल चीज़ बताएंगे, सबका जुमला जो है वो बताएंगे, क्रिटिकल चीज़ें कुछ और तरह से भी इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जैसे क्या आता है, किसको संबोधित किया जाता है, किसको क्या करते हैं। तो ये भी बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो अभी बताना बाकी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। इम्परेटिव बताएं, इसके बाद हम स्किमेट्री बताएंगे, फिर ऑप्टेटिव है, तब इसके बाद हम मिक्सर जो है मिसलेनियस सेंटेंस होता है उसको हम सेंटेंस बताएंगे, कैसे उसको हम, डायलॉग टाइप है, कुछ डायलॉग टाइप सेंटेंस आते हैं तो कैसे उसको हम चेंजिंग करते हैं, किस प्रकार से बताएंगे। इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि आगे आप लोगों के लिए हम वीडियो इस प्रकार से डालते रहें।